बेटा तुम्हारा नाश्ता हो गया? और हाँ बेटा, आज तुम स्कूल से अपने लिए एक वीक की छुट्टी ले लेना। कल सुबह ही हम लोग दादाजी के घर उन्हें देखने के लिए जा रहे हैं। उनकी बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, इसीलिए हम एक वीक तक गांव में ही रहेंगे और इसी बहाने मैं तुम्हारी बड़ी दी के साथ भी वहीं रहूंगी कुछ दिन। पर मम्मा, आप जानती हैं कि मुझे गाँव जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी आप मुझे फोर्स करके गाँव ले जाती हैं। पिछली बार आपको याद है, सारे लोग मेरी जीन्स और टॉप और मेरे छोटे बालों को लेकर मुझे लड़का समझ रहे थे और मुझे चिढ़ा रहे थे। मम्मा, मैं नहीं जा रही गाँव, आपको जाना है तो आप पापा के साथ चले जाओ। वैसे भी कुछ दिनों में मेरे स्कूल के एग्जाम्स हैं, मैं यहीं रहूंगी। तारा बेटा, ये तो गलत बात है ना के बारे में ऐसा कह रही हो। उन्हें इस शहर के फैशन के बारे में कुछ नहीं पता, इसलिए वो ऐसा कहते हैं। लेकिन गांव में तो तुम्हारे दादाजी हैं, उनका तबीयत खराब है, तुम्हें उन्हें देखने के लिए जाना चाहिए। और मम्मा अकेले कैसे जाएंगी? वैसे भी ऑफिस के काम से मैं नहीं जा सकता। मैं ड्राइवर से बोल दूंगा, वो तुम दोनों को सुबह ही गाँव में छोड़ देगा। हाँ बेटा, पापा बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और वैसे भी बहुत दिनों से हम गाँव नहीं गए हैं, हम दादाजी से भी मिल लेंगे और तुम कुछ दिनों तक अपनी बड़ी बहन के साथ भी रह सकती हो। तुम्हें वहाँ अच्छा लगेगा बेटा। नाश्ता करने के बाद तारा के पापा अपने ऑफिस के काम के लिए निकल जाते हैं। पापा के जाने के बाद तारा अपनी मम्मी से कहती है, मम्मा, आपको पता है कि मैं गाँव बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती हूँ, फिर भी पापा के सामने अपने गाँव की बात कर दी। अब मुझे जबरदस्ती वहाँ जाना पड़ेगा, ये तो गलत है ना मम्मा। तारा बेटा, इस बार दादाजी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, हमें उन्हें देखने के लिए तो जाना ही चाहिए ना। अब चलो फटाफट से नाश्ता करो और स्कूल जाओ। और हाँ, घर आकर सारा सामान पैक कर लेना, हम सुबह ही गांव के लिए निकलेंगे। अगले दिन सुबह ही तारा और उसकी मम्मा उसके दादाजी से मिलने के लिए उसके गांव में जाते हैं। पापा जी, आप सो गए क्या? देखिए, आपसे मिलने के लिए कौन आई है, आपकी पोती तारा। उठिए पापा जी। अरे आ गए तुम लोग। अरे मेरी प्यारी पोती तारा भी आई है। अरे मेरी बच्ची, आकर अपने दादाजी के पास बैठो। अरे बहू, तुम लोगों के साथ बेटा विनोद क्यों नहीं आया? उसे तो आना चाहिए था ना, मैंने उसे बुलाया था। अरे पापा जी, उन्हें ना ऑफिस का बहुत जरूरी काम था, इसलिए वो नहीं आ पाए, लेकिन कुछ दिनों में वो आपको देखने के लिए यहाँ जरूर आएंगे, आप चिंता मत करिए। पापा जी, मेरी प्यारी बेटी गोपी कहाँ है? बहुत दिन हो गए उसे देखे हुए, लगता है काम पर लगी होगी। वैसे भी मेरी प्यारी बेटी बहुत गुणी है, दिन भर काम करती है। पापा जी, आपका ख्याल तो अच्छे से रखती है ना वो? हाँ बहू, गोपी की दादी के जाने के बाद गोपी ही है जो मेरा इतना ख्याल रखती है। मुझे लगता है अभी वो पानी भरने के लिए कुएं पर गई। तारा बेटा, गोपी दी बाहर कुएं पर गई है पानी भरने के लिए, जाओ और उन्हें जाकर बुला कर लाओ, कहना मम्मा आई है मिलने के लिए। देखना मेरी बेटी दौड़ी आएगी। क्या मम्मा, मैं कुएं के पास? मुझे डर लगता है मम्मा। अच्छा ठीक है, जा रही हूँ मैं, गोपी दी को बुला कर लाती हूँ। गोपी दी, गोपी दी, मैं और मम्मा यहाँ पे आए हुए हैं दादाजी को देखने के लिए, और मम्मा आपको घर पे बुला रही है, जल्दी से चलिए घर पर। अरे मेरी छोटी बहन, तुम आ गई, मैंने तुम्हें बहुत याद किया। चलो जल्दी से मम्मी के पास जाते हैं। वो तो ठीक है दी, पर क्या आप ये पानी से भरी बाल्टी अपने हाथ में उठा कर लेके जाएंगे? आपके हाथ में दर्द नहीं होगा क्या दी? नहीं छोटी, मुझे आदत है, मैं रोज यहाँ से पानी भर कर ले जाती हूँ। अब चलो जल्दी से मम्मी से मिलने के लिए। माँ, आप आ गई माँ, मैंने आपको बहुत याद किया। दादी जी जब से गुजरी है तब से मुझे यहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता माँ, मैं यहाँ नहीं रहूंगी, मैं भी आप लोगों के साथ अब शहर में जाऊंगी। आप लोग दादाजी को भी अपने साथ लेते चलिए। हाँ हाँ मेरी प्यारी बेटी, इस बार हम लोग तुम्हें भी अपने साथ शहर लेके जाएंगे। वो तो तुम्हारे दादाजी की इच्छा है कि वो गांव में रहें, इसलिए उनकी देखभाल करने के लिए तुम्हें भी यहीं रहना पड़ता है, लेकिन तुम्हारे दादाजी को हम अपने साथ लेकर जाएंगे और तुम्हें भी। मामा, मुझे बहुत भूख लग रहा है, आप मुझे कुछ खाने के लिए दीजिए ना प्लीज, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है।
यहाँ आने की जल्दी में मैंने सुबह भी नाश्ता नहीं किया था, इसलिए। ठीक है छोटी, मैंने तुम सबके लिए खाना बनाया है सुबह ही। चले मम्मा, मैं आपको भी खाना देती हूँ, आप बैठिए। खाना कैसा लगा मम्मा? मैंने आपकी और छोटी के पसंद का पनीर का सब्जी बनाया है। पनीर मैंने अपने घर में ही बनाया था। आपको कैसा लगा मम्मा? तुम्हें भी पसंद आया ना छोटी? मैंने तुम्हारे लिए स्पेशल बनाया है। हाँ मेरी प्यारी बच्ची, कितनी अच्छी पनीर की सब्जी बनाई है तुमने, बहुत ही स्वादिष्ट है। मेरी प्यारी बेटी बहुत ही गुणी है। अब मैं तुम्हें और तुम्हारे दादाजी को यहाँ नहीं रहने दूंगी, तुम दोनों को मैं शहर लेकर जाऊंगी। उसके बाद गोपी और उसके दादाजी अपनी मम्मी के साथ शहर चले आते हैं और सभी शहर में मिलकर अपनी मम्मी पापा और बहन के साथ खूब खुशी के साथ रहने लगते हैं।